आप सबको जय मसीह की। आज हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगेंगे। आज हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा यहोवा हमारे साथ है। आज भरोसा रखिए, आज आप भाग की हर एक मनोकामना पूरी होगी। हर एक मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। चिंता मत कर, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की घटी और कमी है तो आज परमेश्वर से मांगे। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत समय रात के सोए पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग पिता धरती पर शाम के सोए सुबह पार नहीं देख पाए दिन यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे परमेश्वर यहोवा हैं। आप हमारे परमेश्वर संभालने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता जो हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो घटी और कमी है पिता, उसको आज आप पूरा करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके सारे मनोरथों को पूरा कर परमेश्वर, उनके सारे कार्यों में पिता उनको आशीष दे। उनके घर में जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, उसको देख पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 32:7 और 7 में लिखा परमेश्वर का वचन यही कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। आज हमें हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करना है। आज हमें हर धन की प्रॉब्लम है, बीमारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है आपके लाइफ के जीवन में। आप जो कुछ चाहते हैं आज परमेश्वर के मांगिए, क्योंकि आज आपको परमेश्वर देने वाला है। आज आपको हर एक चीज वो देने वाला है परमेश्वर, जो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा मांगेंगे और कहेंगे पिता परमेश्वर आज मुझे दे। जैसे हम सुलेमान की जब घटना पढ़ते हैं या सुलेमान के जीवन की जब हम बहुत सारी घटनाएं को पढ़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर ने किस तरीके सुलेमान को दर्शन दिया और कहा, ए सुलेमान, जो तू मांगना चाहता है मांग मुझसे, मैं तुझे में हर चीज वो पूरा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर सुलेमान की प्रार्थना को सुना था, आज हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए उसको परमेश्वर ने किस तरह की आशीष दी। और जानते सुलेमान ने क्या कहा परमेश्वर से, हे पिता परमेश्वर, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि मेरे जीवन में इतना ज्ञान हो, इतनी बुद्धि, इतनी समझ हो, बस पिता मुझे यही चाहिए। तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी, इतना आशीष दी कि वो बहुत बड़ा शक्तिशाली उस राज्य में, उस देश में बहुत पावरफुल राजा बना। आप पढ़ते हैं जब परमेश्वर के वचन को लेकर के सुलेमान के जीवन की घटना को आप देखिए किस तरीके सुलेमान ने मांगा था परमेश्वर से। क्या मांगा है? ज्ञान और बुद्धि और समझ। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे और बहुत अच्छे से पैसा कमाएंगे। और जब हमारी समझ होगी, हर चीज को अच्छा क्या है बुरा क्या हम जान लेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आज ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगने की जरूरत है। और जो भी जरूरत है लाइफ में जीवन, वो भी हम मांग सकते हैं परमेश्वर के, क्योंकि हम अपने पिता से मांगते हैं। क्योंकि हर एक बेटा अपने पिता से ही मांगता है, हर एक बेटा अपने पिता से मांगता है। क्योंकि आज आपका पिता आपके घर में हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक चीज की घटी और कमी, हर एक चीज की प्रॉब्लम, चाहे बीमारी हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो लाइफ में, जीवन में चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, बहुत सारी बीमारियां आपके जीवन में आ चुकी है। इस मसीह के नाम से आज वो हर एक जरूरतें पर पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास के साथ आप परमेश्वर के प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपका संभालने वाला ये हुआ ये परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हमें मांगने की जरूरत है। आज हम मांगते नहीं हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं। पिता हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह से मांगे कि जैसे आपने सुलेमान के जीवन में पिता परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ, उसको इतनी ताकत, इतनी शौहरत, इतना नाम दिया पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन की हर बीमारी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, यीशु मसीह के नाम से जाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए और दुआ करिए और धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर कहते हैं, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें परमेश्वर का द्वार खटखटाना है, उसके पास जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने 2000 साल पहले हमारे पास आकर के हमने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे ढूंढो पाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें परमेश्वर के पास जाकर के उससे विनती और प्रार्थना और निवेदन करना है। इसीलिए परमेश्वर आज आपकी हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज यहोवा आपके साथ, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करो सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक पृथ्वी पर लोग इकट्ठा होकर के प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें धन की जरूरत है पिता परमेश्वर, ये अपने जीवन को निर्वाह कर सके, अपने माता पिता भाई बहनों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को चला सके पिता परमेश्वर के नाम से। पिता आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर ने क्या वादा किया है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है। आज अपने
अपने पिता से आज मांगे कि पिता मेरे जीवन में ये घटी कमी है, मैं बीमार पड़ा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरी चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम से मेरी पत्नी और पत्नी के बीच में झड़ाई या झगड़े होती हैं, जो भी लाइफ में जीवन से जुड़ी समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज दुआ करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन में आइए, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। आज उनके जीवन में ब्लेस कर पिता, उनको आशीष दे, उनकी गवाही आए पिता परमेश्वर, उनको चंगाई दे पिता यीशु मसीह के नाम से। उनके हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले ये हो परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए कि आपके वचन में जो भी कुछ लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। जब हम संसारिक हो करके अपने बेटे को एक अच्छा वस्तु देना चाहते, अच्छा भोजन देना चाहते, अच्छे पैसे देना चाहते, सब कुछ उसे देना चाहते हैं, तो क्या हमारा जो पिता स्वर्ग में है, जो हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, सृष्टि और संसार को बनाने वाला परमेश्वर है, हम मुझको बनाने वाला, हम माँ के गैर में बनाने वाला, तो क्या वो मुझे नहीं देगा? मुझे वो हर एक अच्छी वस्तु देना चाहता है। लेकिन आज हम उससे प्रार्थना और विनती करके मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो भी मनोकामना, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से, दुआ करते हैं कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की हर एक समस्याओं को लेकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनको स्वस्थ रखने वाले पिता आप हैं, उनकी रक्षा करने वाले पिता आप हैं, उनकी शिक्षा देने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय पिता परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं 3 और इसमें लिखा है 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुन। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हर एक घटनाएं, हर एक जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है, हर एक जो जरूरतें की आप पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को कभी ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जिस दिन मेरी शिक्षा को तो भूल जाएगा उस दिन मैं तुझे भूल जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जब मैं आया संसार में आपने मुझे ग्रहण नहीं किया, इस संसार के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आज हम उसे, हमारी जरूरत है, आज हम उसको हमारी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं आज हमारी भी जरूरत है परमेश्वर की। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ये याद रखिएगा हर एक मसीह भाई बहन की, परमेश्वर की शिक्षा को हम ना भूलें तो उसका अपने दिल में रखें, तो परमेश्वर हमारी उसकी आज्ञाओं को अपने मन में रखे, अपने हृदय में रखे, माने तो परमेश्वर में बहुत कुछ देने वाला परमेश्वर है। आज जो आप विश्वास के साथ मांगेंगे, किसी भी चीज की घटी और कमी आपके परिवार में, आपके घर में, आप जहां पे रहते किसी भी स्थान में ना होगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा खुदा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानेंगे, शिक्षाओं को मानेंगे जो परमेश्वर से हमें दिया है, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे पास हर पल, हर समय, हर घड़ी रहते हैं, हमारी रक्षा और सुरक्षा करते। इसीलिए परमेश्वर कहता है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग न होने पाए, वरन अपने गले का हार बनाना, परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को संजो करके रखना, हमेशा ताजा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा और उस स्वर्ग तक ले जाएगा। इस वचन को अगर याद रखेंगे परमेश्वर के वचन को, तो आप उस अनंत काल के जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये मेरी शिक्षा कभी तुझसे अलग ना होने पाए। मेरी शिक्षा को, मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को कभी मत भूलना। किसी भी दुनिया में, किसी भी हालात में हो, किसी भी मुश्किल घड़ी में आप परमेश्वर के वचन को जरूर याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा हमको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाला है। मैंने जिस तरीके सुलेमान के जीवन की घटना बताई, उसी तरीके आपके जीवन में आज घटना घटेगा। आज बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। आज मांगे जो मांगना चाहते हैं, कहिए पिता मेरे जीवन में ये घटी में कमी है पिता इस मसीह के नाम से, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ चुकी है, पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की तंगी आ चुकी है, मेरे घर में खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, मेरे घर नहीं है, मेरे रहने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, मैं बीमार हूँ, मेरे माता पिता भाई बीमार है, मेरे घर को इतना स्वास्थ्य कर इस मसीह के नाम से कि हर पल, हर समय, हर घड़ी मैं पिता आपसे प्रार्थना और विनती कर सकूं। इसीलिए पिता की प्रार्थना करिए और धन्यवाद करिए उसको कि पिता आपने मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर आपको इतनी आयु देंगे कि आपकी आयु हमेशा बढ़ती जाएगी और परमेश्वर के वचन में आप बढ़ते जाएंगे। आप परमेश्वर की कृपा और सच्चाई से कभी अलग ना होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय रूपी पर पटिया पर लिखना, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर के जब हम वचन को हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा, जैसे सुलेमान के जीवन में हुआ था। इसी तरीके आज हम बुद्धिमान होंगे, हम ताकतवर
होंगे, हमारे पास ताकत होगी, हमारे पास ज्ञान होगा, हमारे पास समझ होगी, हमारे पास सब कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा बुद्धिमान, हमको बनाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे जीवन में कुछ न समझ में आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर यानी परमेश्वर पर जिसने तुझे बनाया उस पर भरोसा रखना। जब भी हम हारने लगे, हमारा मन टूटने लगे, तुम्हें विश्वास करना होगा परमेश्वर की वचन पर, उसके ओर आना होगा, प्रार्थना करना होगा, पिता मेरे जीवन में जो भी घटनाएं और जो भी घटी कमी मसीह के नाम से उसको पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू अपनी समझ का कभी सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जैसे तेरा परमेश्वर कहे वैसे करते जाना, तो बहुत आगे बढ़ेगा, एक अच्छा मार्ग पाएगा, एक अच्छी सोच मिलेगी, एक अच्छी बुद्धि मिलेगी, एक अच्छा पैसा कमाने वाला व्यक्ति बनेगा, अपनी एक हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर के सामने आज आप खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक चीज देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए परमेश्वर को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। इसीलिए यहोवा ने कहा है उसी को अगर स्मरण करके सब काम तो अगर करेगा लाइफ में, जीवन में कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद करिए। जैसे सुलेमान करता था, उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटती थी परमेश्वर को पहले धन्यवाद करता था, फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दी। परमेश्वर ने कहा हे सुलेमान तू जो तू चाहता है मैं तुझे दूंगा, मांग तू क्या चाहता है। तो पर सुलेमान कहता है कि मुझे केवल पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे सृष्टिकर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर, सिर्फ मैं यही चाहता हूँ पिता कि मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ मिले। तो देखते किस तरीके से सुलेमान के इतना बड़ा राज्य और वैभव बढ़ गया पूरे संसार में, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि उससे सुलेमान से बड़ा शक्तिशाली राजा, उससे उसके पास इतनी दौलत, इतनी शौहरत, इतना नाम, बहुत कुछ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला आपका रक्षक आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को कभी मत भूलना, उसकी शिक्षाओं को कभी ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि मांगने वाले को मिलता है और ढूंढने वाले पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा लिखा गया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे सब कामों में सीधा मार्ग निकालेगा। आपके कामों में जो कठिनाइयां आती हैं, जो सारे दिन कार्य करते हैं उसमें रुक जाता है और कोई कार्य सफल नहीं होता, चाहे आप घर में बैठ करके इस समय करते हैं, इस समय अपने घर में बैठ करके लोग प्रार्थना करते, विनती करते, तो आज आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। तो इसलिए कभी भी डरना नहीं, न भय खाना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए परमेश्वर और कहते हैं ऐसा करने से तेरा शरीर हमेशा भला और चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हमेशा हष्ट और पुष्ट रहेगी, और तू अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी अपनी भूमि की सारी पहली उपज परमेश्वर को दे करके यहोवा की प्रतिष्ठा करना। कि पिता परमेश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे जीवन में दिया, चाहे कुछ भी उसी मसीह के नाम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। इस प्रकार से परमेश्वर तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। तेरी हर दाग मधु मरता रहेगा, तेरे घर में, तेरे परिवार में किसी चीज की घटी और कमी ना होगी, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। उससे कभी मुंह मत मोड़ना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जिससे प्रेम करता उसे डांटता है, और उसे भला और बुरा जो उसके जीवन में घटना घटती है परमेश्वर उसको डांटता भी है, उसको कोड़े भी लगाता है, उसको डांटता है, उसको मारता है। आज आप घबराना नहीं, आप आज टेंशन नहीं लेना, आप चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपका हमेशा साथ रह जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर निडर होकर चलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तब तू अपने परमेश्वर मार्ग का निडर होकर चलेगा, और तो अपने पाँव में किसी प्रकार का ठेस और किसी प्रकार के चोट नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ लिखा है वो सत्य और पवित्र है। धन्यवाद करते हैं खुदा मसीह के नाम से, जो भी वचन के द्वारा परमेश्वर आज मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत कुछ आज उनको ब्लेस कर आशीष कर मेरे खुदा मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। मेरी जीवन में जो भी घटनाएं घटी इस मसीह के नाम से, मेरे जीवन में जो भी तकलीफें थे, दुख थी, मुसीबत थे पिता परमेश्वर, बहुत साल पहले से मैं बहुत परेशान हूँ जिंदगी में, मेरी लाइफ में बहुत महीनों से मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर। मेरे जीवन के एक अच्छा मार्ग दे पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता, हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं खुदा मसीह के नाम से। आज के दिन के लिए हम यही दुआ करते हैं पिता, मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, हर एक बीमारी को ठीक करने वाले हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ चुकी है, इसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे जीवन में जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। मुझे हर पल हर समय हर घड़ी संभाल
संभालने वाले पिता आप हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे हर एक कार्यों में आशीष देंगे। जिस तरीके आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको आशीष दी, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दिया पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत सारी घटनाओं को लेकर के जब हम पढ़ते हैं पिता, तो हमें मेरा परमेश्वर याद आता है। हम याद करते हैं परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे सकते हैं, उनको ताकत दे सकते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर में सम्मान करते हैं खुदा। आज मैं हर एक कार्यों को पिता, हर एक मन को पिता परमेश्वर सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी समय मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को लेकर के मैं दुआ और प्रार्थना और विनती करता हूँ पिता। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर एक सफल काम पिता परमेश्वर, हर एक कार्यों को पिता आपके चरणों पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक कार्य सफल होंगे पिता परमेश्वर, जिसमें मैं हाथ रखूंगा पिता, वो कार्य सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज मुझे आशीष, मुझे ब्लेस, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए बहुत बहुत मैं आपको आदर महिमा सम्मान करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से। पिता आप मेरे जीवन में शांति बना करके रखेंगे, मेरी हर घटी और कमी को पूरा करेंगे। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ चुकी है मसीह के नाम से, वो मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आप हर एक बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हमारे परिवार में जो भी घटी और कमी पूरा हो पिता परमेश्वर, उसको पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इस मसीह के नाम से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे परिवार में शांति बना कर रखेंगे, प्रेम बना कर रखेंगे, प्यार बना देंगे इस मसीह के नाम से। धन्यवाद करता हूँ आज जो बीमार है, अपने बीमारों के ऊपर हाथ रख करके परमेश्वर से प्रार्थना करे और मांगे। आज वो हर घटी और कमी को पूरा करने वाला आपके साथ परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, इसलिए सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे। जिस समय अपने चीजों को मांगते हैं पिता परमेश्वर, पैसे की कमी इस मसीह के नाम से, तंगी आ चुकी इनके घर में परिवार में पिता परमेश्वर, जिनका पैसा रुका पड़ा इस मसीह के नाम से, जिनके पास बीमारी आ चुकी, जिनके पास दुख मुसीबत तकलीफ आ चुकी है, इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं परमेश्वर। उसके जीवन की बहुत सारी घटनाओं को लेकर हम यही प्रार्थना करते हैं पिता, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता, कि आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सके इस मसीह के नाम से। क्योंकि पिता परमेश्वर जिस तरीके से आपने आयुब के जीवन में बहुत कुछ दिया पिता परमेश्वर, और उसको बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आयुब के जीवन में जिस तरीके से वो पिता परमेश्वर चलता था, उसके जीवन में पिता परमेश्वर किसी प्रकार का पाप नहीं था, वो हमेशा खरा आपके वचनों पर निकलता था और सीधा हमेशा चलता था, और परमेश्वर आपका भय मानता था और बुराई से हमेशा दूर रहता था परमेश्वर। हम जानते हैं पिता, आज हम ये करना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि किसी से छोटी न छोटी बड़ी बात है पिता परमेश्वर हमारे साथ गलत हो जाती है, घटना घट जाती है, लेकिन उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। आज हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करके मेरी हर जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आप मांगे, आज जो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटित घटना है, आज उसको लेकर के प्रश्न करिए परमेश्वर, सब कुछ देने वाले पिता आप हैं। आप तो सृष्टि और कर्ता, उद्धार करता, जीवन और ज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम दुआ करते हैं। आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करें, आप हमारी देखभाल करते हैं पिता परमेश्वर। अपने बेटे और बेटियों को कभी आप नहीं छोड़ दे, क्योंकि आप हमसे प्रेम करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसलिए परमेश्वर हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। आज इस विपत्ति के समय पिता पर सब बचा मेरे परमेश्वर। क्या ही धन्य हुआ पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। हम विश्वास करते हैं पिता, आपके वचन पर लिखा है पवित्र आत्मा आज हमें मार्ग दीजिए, एक नया मार्ग दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी वचन के द्वारा हम प्रार्थना और विनती करते हैं, आज हमें जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को देने वाले परमेश्वर आप, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। बहुत प्रकार की बीमारियां संसार में, क्लेश और दुख मुसीबत, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से आज डांटिए इस मसीह के नाम से। आज वो हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक गंदी आत्मा को डांटिए इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की धन दौलत की जो भी रुकावटें आ रही इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से। जो मेरे जीवन में घटी और कमी, इसके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, आज हम मांगते हैं पिता खुदा इस मसीह के नाम से, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। हम आपके राज्य में चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम भले कार्यों के करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन को बताना चाहते हैं इस मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता परमेश्वर आपकी शिक्षा को कभी नहीं भूलना चाहते। आपकी शिक्षाओं को, आपकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना चाहते हैं। ऐसा करने से मेरी आयु, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा। मैं हमेशा खुशहाल रहूंगा, अपने परिवार में खुश रहूंगा। मुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने कार्यों में पिता परमेश्वर अपने में सहारा कभी नहीं लूंगा पिता। मैं आपसे वादा करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपको आदर महिमा सम्मान करता हूँ खुदा मसीह के नाम से, क्योंकि आप तो दयावंत है पिता परमेश्वर। आप तो दया है पिता परमेश्वर। आप तो दया करने वाले परमेश्वर आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर मेरे हर दुष्ट आत्माओं को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलता
समस्याओं को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की बीमारियों के लिए फिर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, पैरों में दर्द, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के अंगों में दर्द इस मसीह के नाम से जाए पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हो जाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी घटी और कमी इस मसीह के नाम से इस सामर्थ्य और शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उस जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन में बहुत सारे उदास पड़े इस मसीह के नाम से। आज उनके हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले पिता आप हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं को देखने वाले पिता आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा मसीह के नाम से। आज उनके हर जीवन में जो मानसिक तनाव इस मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर इस मसीह के नाम से। उठे और चले और दौड़े और कूदे, आंखों को अच्छी दृष्टि पाए, अच्छा स्वास्थ्य पाए पिता, अच्छा मन पाए पिता परमेश्वर। जिनमें डिप्रेशन आ चुका है, जिनके शरीर में पिता परमेश्वर, जिनका मानसिक रोग हो चुका है इस मसीह के नाम से, बहुत सारी दुष्ट आत्मा से प्रभावित इस मसीह के नाम से जाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को, हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं के इस मसीह के नाम से, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार के दुष्ट प्रभाव को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। उनकी टूटी हुई हड्डियों को ठीक कीजिए इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और जो नसों के लत से पिता परमेश्वर जूझ रहे इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं, उनकी हर घटी और कमी को पूरा करने वाले पिता आप हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता पिता, उसके जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में हर जो घटी और कमी को पूरा कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता। आज मेरे जीवन में जो भी कमी थी यीशु मसीह के नाम से आपने पूरा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज हर मसीह भाई बहन की जीवन की गवाही देंगे पिता परमेश्वर, वो लोग गवाही देंगे पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत कुछ आपने ब्लेस किया, उसको आशीष किया। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।